हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वेरिएशन पर हमारा 8 लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक को क्लिक कीजिए। आप सभी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.2 को। और ये पहला क्वेश्चन है, if y varies directly as x and y is equal to 10 when x equal to 3, find y in terms of x. y in terms of x, y को x के टर्म्स में लिखो और y फाइंड करो जबकि x का वैल्यू दिया गया है। x फाइंड करना है जबकि y का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस पहला क्वेश्चन ये है, y को x के फॉर्म में रखेंगे। सॉल्यूशन y in terms of x, y varies directly as x, y varies directly as x। अब ये प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे तो हम क्या देंगे यहाँ पर, k और x। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1। हमें क्या मालूम करना है, k मालूम करना है इन वैल्यूज की हेल्प से। तो y की जगह पर रखेंगे 10 और x की जगह पर रखेंगे 3। y की जगह पर रखेंगे 10, x की जगह पर रखेंगे 3। 10 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है k से, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, 3 डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि k इक्वल मिला में 10/3k। नाउ put the value of k. Put k is equal to 10/3 in equation 1। k के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो 10/3 और यहाँ पर रखेंगे x। तो ये फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया, यानी y को हमने x के फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकालेंगे जबकि x का वैल्यू है 6। ठीक है, when x इक्वल टू 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10/3। x की जगह पर रखेंगे 6। ये हम क्वेश्चन 2 को समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 की टेबल 6 पर 3 1 3 2 3 6। y इज इक्वल टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये हमने सेकंड सॉल्व किया। ठीक, अब हम x को फाइंड करेंगे। when y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। y का हम वैल्यू रखेंगे 15, तो इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर 10/3 x हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 10/3 x से मल्टीप्लाइड है, तो लेफ्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 3 ऊपर जाएगा और 10 नीचे। 10 की टेबल 15 पर 2 5 10 3 5 15 3 3 9 9/2। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 9/2। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन
if y varies directly to t and v is equal to 15 when t is equal to 24, v जो है यहाँ पर वेरी कर रही है डायरेक्टली, वेरिएशन हो रही है v की t से, और v का वैल्यू है 15 और t का वैल्यू है 24। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें v और t मौजूद हो। जैसे हमने ये सॉल्व किया, इसमें x और y है, ठीक है, तो ये इक्वेशन है जिसमें x और y है, तो हम ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसमें v और t हो दोनों। तो गिवन जो है हमें v वेरी करा है t से, तो वेरी करा है, तो v इज इक्वल टू के टी देंगे। अब v की जगह पर रखेंगे 15, के t की जगह पर रखेंगे 24, ठीक है, v की जगह पर रखा हमने 15 और t की जगह पर रखा हमने 24। तो इसको हम नाम दे रहे हैं 1, 15, 24 के, 24 यहाँ से के से मल्टीप्लाइड है, इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो 5 3 15, 8 3 24, तो 5/8 मिला। के का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब ये के का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट के 5/8 इन इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू 5/8, इसकी के की जगह पर रखा, अब ये t रखा, ठीक। तो ये हमें इक्वेशन मिली जिसमें v और t दोनों मौजूद हैं। अब क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे। when t इक्वल टू 30, v हमें फाइंड करना है, ठीक है, और t इक्वल है 30 के। तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5/8 मल्टीप्लाई 30, v इज इक्वल, इसको रिड्यूस करें, ठीक है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और यहाँ पर 4, ये हमें v का आंसर मिला। अब थर्ड में हमें t का वैल्यू फाइंड करना है, v का 10 है। थर्ड में हमें v का वैल्यू दिया गया है 10, हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन में ये पुट करेंगे, वैल्यू v की जगह पर रखेंगे 10, इसकी जगह पर रखेंगे 10, 5/8 t, 5/8 यहाँ t से मल्टीप्लाइड है, लेफ्ट में हम लाएंगे तो डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 8 ऊपर 5 नीचे, 5 1 5 2 5 10, यहाँ पर 2 मिला हमें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यानी t इज इक्वल टू मिला हमें 16 के। यह भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन 3 और 4 को समझेंगे। क्वेश्चन 3 है, u varies directly cube root of v and u is equal to 4 when v is equal to 64, find the value of u when v is equal to 216 and the value of v when u is equal to 5। तो पहले हम इसको k के फॉर्म में लिखें, यानी कांस्टेंट हमें मालूम करना है पहले। तो u डायरेक्टली वेरी कर रहा है क्यूब रूट ऑफ v से, तो हम इसको कैसे देखेंगे, u इसको हम खत्म करेंगे तो क्या देंगे, k यानी कोई भी कांस्टेंट, और क्यूब रूट ऑफ v, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
v 1/3 पावर। ठीक है, ये जो क्यूब रूट है होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/3। अब हमें क्या दिया गया है, u का वैल्यू दिया गया है और v का, ये दोनों इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1। u का वैल्यू 4 पुट करेंगे और v का वैल्यू 64, ताकि हम k को फाइंड कर सकें। u की जगह पर रखेंगे 4, k v की जगह पर रखेंगे 64, 1/3। 4 सेम रखेंगे, k 64 के आप फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ 64 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 64, 1/3। 4 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 4 के ऊपर हम देंगे 3, 1/3। ये 3 में कैंसल, तो 4 यहाँ पर 4k मिला। ठीक है, 4 को इस 4 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड होगा, और 4 में कैंसिल, तो k किसके इक्वल मिला, 1k। अब हमें u का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि v हमें दिया गया है। ठीक है, तो u का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमें v का वैल्यू दिया गया है। तो जो इक्वेशन थी, अब हम इस इक्वेशन 1 को 1 में k का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे k का वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो u इक्वल मिला हमें, k की जगह पर 1 रखेंगे तो v 1/3 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में से u और v को फाइंड करना है। यहाँ पर u फाइंड करना है, जबकि v का वैल्यू दिया गया है। तो रिलेशन हमें कौन सा मिला, u इक्वल टू v 1/3 के। इस v का वैल्यू इस v में पुट करेंगे, 216 और ये 1/3। इसके आप फैक्टर्स निकालें, या 6 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको 216 मिलेगा, 1/3। तो 6 कितने टाइम में, 3 टाइम, तो 6 के ऊपर 3 देंगे, 1/3। 3 में कैंसिल, तो u इज इक्वल टू मिला 6k। अब v का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जबकि u का 5 दिया गया है, तो इक्वेशन यही हम लेंगे, u इज इक्वल टू v पावर 1/3। u का वैल्यू 5 दिया गया है, तो u का वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे और v को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो v के ऊपर 1/3 है। अब इस 1/3 को हमें खत्म करना है, तो क्या करेंगे, हम क्यूब लेंगे दोनों साइड से, टेकिंग द क्यूब। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर भी 4 देते, यहाँ पर भी 4। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर भी 5 देते, यहाँ पर भी 5। तो 3 में कैंसिल, 5 के ऊपर 3 है, तो क्या मिला हमें, 125। तो v इक्वल है 125। और ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 को समझें। if f varies directly as m cube। ठीक है, पहले इस स्टेटमेंट को आप लिखें, सॉल्यूशन f varies directly to the m cube। अब इसको अगर हम खत्म करेंगे तो हम क्या देंगे, k m क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर m का वैल्यू दिया गया है 3 और f का वैल्यू क्या दिया गया है 81। तो इन दोनों की हेल्प से हम k फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो m की जगह पर रखेंगे 3 और f की जगह पर रखेंगे 81। ठीक है, तो 81 के m की जगह पर 5 और 3, 81 5 के ऊपर 3 है तो 125 के। अब ये 125 लेफ्ट में अगर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 81/125। ये हमें k का वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट k इज इक्वल टू 81/125 इन इक्वेशन 1। तो f इज इक्वल टू इस k की जगह पर हम रखेंगे ये, और ये m क्यूब सेम रखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनाई जिसमें f और m इन्वॉल्व है। अब हमें क्या मालूम करना है, f, जबकि m का वैल्यू दिया गया है 5, तो f हमें फाइंड करना है और m का जो वैल्यू दिया गया है वो 5 है। ठीक है, तो ये जो m का वैल्यू 5 है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। f इज इक्वल टू 81/125 m क्यूब। तो ये m का जो वैल्यू है 5 वो इसमें पुट कर रहे हैं। m का वैल्यू 5 है, इसके ऊपर हम देंगे क्यूब 81/125। 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला हमें, 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, तो ये इसमें कैंसिल हो गया, 81 मिला। तो ये हमें f का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया। बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.2 के, वो इनवर्स वेरिएशन पर हैं। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और वो हम अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।